जैन साथियों, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जीवन में किसी भी विशेष उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। त्याग के बिना, समर्पण के बिना कुछ भी इस संसार में जो है आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ये बात आम व्यक्ति के संघर्ष से भी देख सकते हैं। इस धरती में जैसे भगवान ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण को देखें, भगवान राम को देखें, तो उनके जीवन से भी हम सीख सकते हैं किस प्रकार भगवान राम ने भी 14 वर्ष का वनवास किया, अपने घर गृह का त्याग किया, अपने माता पिता से दूर रहे, किस प्रकार की चुनौतियाँ उन्होंने देखी, पत्नी से बिछुआ हुआ, पुत्र से उनसे बिछुआ, उनसे अलग रहे, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद एक अयोध्या के छोटे से राजा जो राजकुमार थे वहाँ से भगवान बनने का जो सफ़र रहा वह तय किया। अगर आप भी जैसे अभी आपका जो सपना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो त्याग करना पड़ेगा। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको जो है अपने साथियों के साथ मौज मस्ती को छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना, आपको जो है सोशल मीडिया पर आपको जैसे मूवीज़ देखना, किसी को गेम्स खेलना, बहुत सारे सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। त्याग तो करना ही पड़ता है। त्याग पहली सीढ़ी है सफलता की। दूसरी अनुशासन, धैर्य, हर चीज़ है, लेकिन त्याग करना सबसे बड़ी चीज़ है। त्याग तो करना ही पड़ेगा आपको। अपनी जो और भी जो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। कई लोग क्या होता है, जीवन में करना सब है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है, खेलना भी है, एंजॉय भी करना है, सोना भी है, पढ़ना भी है, खाना भी है, पारिवारिक समारोह में भी शामिल होना है, जीवन में बहुत कुछ करना है। जैसे मान लो मकान बनाना है, शादी करनी है, हर चीज़ करना है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपको जीवन में पहले क्या करना है। जैसे मान लो आपको ये है कि मुझे अभी जॉब लगनी है, तो उस प्रायोरिटी को सेट करो कि जॉब लगनी है, तो फिर बाकी चीज़ें अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। जो जीवन का जितना समय है, आपका प्रतिदिन का समय जो है 8 से 10 घंटे उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। अगर मान लो ठीक है, आपका टाइम टेबल इस तरह है कि आपको उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना मिल रहा है तो उसका 100% जो है आपको अपने सपने के लिए देना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए और उसके लिए दिन में उसके बारे में सोचना, उसके लिए ही प्रयास करना, उसके बारे में ही सोचना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते वक्त ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर चीज़ जो है ना समय मांगती है। हर चीज़, कोई भी बात जो होती है, कोई भी सफलता या कोई आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके चले तो आप सोचें कि तुरंत ही वो चीज़ उसका फल आपको मिल जाए, तो वो आसानी से नहीं होता है। अगर हम सोचें कि आज ही आपने कोई चैप्टर पढ़ा, एक बार पढ़ते हुए आपको याद हो जाए, फिर उसमें से प्रश्न है वो आपको गलत हो ही नहीं, तो इसकी संभावना बहुत कम है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गुणा ऋतु आए तब फल होए। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, हर चीज़ को वक्त लगता है। जैसे बोलते हैं ना कि पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, तो थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, पत्थर को भी, है ना, वो वक्त लगता है। तो हर चीज़ को भी जो है वक्त लगता है। समय समय सबसे इंपॉर्टेंट है। समय की कीमत समझनी चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए, और हर चीज़ को समय लगता है। आप जैसे अभी आपने, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने ये योग्यता अर्जित करने के लिए कितना वक्त दिया है। आपने 12वीं पास की, आपने बीएड किया है, बीए की, आपने एमए की, उसके बाद आज आपके पास ये योग्यता है कि आप उस चीज़ के लिए पात्र हो पाए हो ना। अब आप उसके योग्य पात्र हो चुके हो। अब आप उसके सामने जो है आपके भर्ती परीक्षा आने वाली है और उसके लिए आप आवेदन करोगे, तैयारी करोगे, तो कितना समय आपको उस चीज़ को देना पड़ा है। उसी प्रकार आप जैसे तैयारी कर रहे हो, तो आप यूँ सोचिए कि 6 महीने 2 महीने में तैयारी करके मैं सफलता हासिल कर लूँ, तो ये शॉर्टकट तरीका जो है काम आने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 6 महीने साल भर जो है पूरी तरह समर्पण भाव से बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर सब कुछ त्याग कर, एक सन्यासी की भांति, एक योगी की भांति, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना, जिस प्रकार अर्जुन को चिड़िया की आँख दिखी थी, उसी प्रकार आपको आपका टारगेट दिखना चाहिए, आपकी किताबें दिखनी चाहिए, आपका सपना दिखना चाहिए, और उस पर आपको पूरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीवन के सारे काम हम करते हैं, रेगुलर करते हैं, घर पे रह रहे परिवार वाले भी हैं, सभी साथ, जैसे मान लो जो शादीशुदा औरत उनके परिवार में बच्चे भी हैं और पति भी है, और मतलब पूरा परिवार फैमिली के साथ रह रहा है, फिर भी उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन दिमाग में क्या होना चाहिए कि अपना टारगेट आपको पता हो कि मुझे क्या करना है। वो सारी चीज़ें को साथ लेके आपको अपने जब 6 घंटे 5 घंटे जब पढ़ाई के लिए निकालें, तब फिर आपको बस ये रहे कि आपकी पढ़ाई और आपको वो चीज़ें ध्यान नहीं आनी चाहिए। उस टाइम जो पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी बन रही है, जो माइंड सेट है, बिल्कुल हर चीज़ से फ्री हो। मान लो परिवार में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी टेंशनें भी होती है, बहुत सारी चिंताएँ भी होती है। कभी बच्चों की चिंता है, कभी फैमिली का प्रेशर है, कभी कोई और बात हो गई, कभी और बात हो गई। जो बिल्कुल बेरोज़गार है, बिल्कुल शहर में, जैसे मान लो लड़के हैं, 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी रहता है, फैमिली प्रेशर होता है, परिवार में कोई काम आ गया किसी प्रकार का। कई बार ये होता है कि आप सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और फिर बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है कि 2-3-4 दिन तक आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाई बंद हो जाती है। कई बार मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार फैमिली कोई काम आ जाता है, तो आपको अपनी तैयारी छोड़नी पड़ती है, उस काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है। और उसके बाद कई साथी ऐसे होते हैं जो बहुत घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कितने घंटे पीछे रह गया, कितनी तैयारी मेरी हो जाती है,
और उसका मुझे नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें सारी क्या होती है कि एक मैनेजमेंट का हिस्सा होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता है, जैसे मेरे भी साथ हुआ है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है किसी 2 दिन में पढ़ नहीं पाया, तो उस टाइम को, हर चीज़ को, ये तो मैं बताना चाहूँगा कि टाइम को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह खुद को मैनेज करके चलना है। बस सबसे मेन बात होती है एक तो त्याग और एक होपलेस नहीं होना है। त्याग, हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना उस चीज़ को इग्नोर करके चले। घर में कोई काम आ गया तो बड़े भाई है, छोटा भाई है, कहीं कोई फैमिली मेम्बर है तो उसे बोल दे कि ये काम तू कर ले, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी केवल और केवल मुझे पढ़ना है और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी, बुरा तो बनना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका दोस्त आपसे बोल रहा है कि मेरे फैमिली में ये प्रोग्राम तो जाना पड़ेगा, नहीं आया तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तो उससे बोल दो कि ठीक है मत कर बात, लेकिन मेरा करियर मेरे पास पहला ऑप्शन है, मुझे करियर बनाना है, पहले मुझे वही काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और काम नहीं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई परिवार का व्यक्ति है, अगर आपको समझता है तो वो इस तरह का प्रेशर नहीं डालेगा। अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो फिर उस तुरंत उस चीज़ को इग्नोर कर दो, भूल जाओ कि हाँ ठीक है, सब कुछ बाद में, पहले प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी है अपनी पढ़ाई और अपना करियर। ये बन जाएगा तो सारे रिश्ते नाते सब चुपचाप आपके पास वहीं के वहीं आके खड़े हो जाएंगे। और अगर आप बेरोजगार रह गए तो सारे रिश्ते नाते जो भी हैं उनके वो सब अपने आप आपसे दूर हटते चले जाएंगे। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि हर चीज़ को समय लगता है। अगर आप 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, आपको याद नहीं हो रहा है, तो कई बार क्या होता है ना, कई साथी होते हैं जो मान लो कोई बुक्स लेके आए, अच्छी बोलते हैं ना कि अच्छी किताबें जो है एक बार में समझ में नहीं आती है। उसी प्रकार जब तक बार-बार रिवीजन नहीं होगा तब तक चीज़ें आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। तो रिवीजन को मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है, किताबें छोड़नी नहीं है, पढ़ना है। एक किताब, जैसे मैंने किताब बता रखी है, तो उन किताबों को पढ़ना है। जीवन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि प्रायोरिटी सेट करनी आपको आनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या बात की है कि एक तो त्याग करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिना कुछ त्याग किए ही मैं ठीक है, मैं मोबाइल भी चला रहा हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ, मैं पारिवारिक जो कार्यक्रम है उनमें भी शामिल हो रहा हूँ और मैं 2-4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे मेरा जीवन का, मेरे प्रतिदिन का समय 8 घंटे 10 घंटे जो कहाँ देने हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आप आने वाले समय में कहाँ होंगे। अगर आपने तय कर लिया कि मेरे 24 घंटे में से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मुझे कहाँ देने हैं, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप वो जहाँ सही जगह दे रहे हैं तो आने वाले समय में 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप वहीं दिखेंगे। बाकी आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आपके जीवन के बारे में। तो इस प्रकार मेरा कहने का उद्देश्य है कि इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों के कमेंट थे, सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे सामने ये समस्या आ रही है, तो ये है कि त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, आपको शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई भी आप चाहते हो कि शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट रास्ता, सफलता अगर पानी है तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। मेहनत, हार्ड वर्क, त्याग, समर्पण, धैर्य, अनुशासन, हर चीज़ जीवन में ज़रूरी है। ठीक है। और आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, इस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।